Welcome back to my channel, my dear students. I hope you all are in high spirits. So, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो परमानेंट टिश्यूज पे जाने से पहले अब हम ये जानते हैं कि कैसे ये परमानेंट टिश्यूज फॉर्म होते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू ये परमानेंट टिश्यूज जो है वो फॉर्म होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो एक प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर टाइम के साथ, विद टाइम, टाइम के साथ साथ जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, ये सेल्स जो हैं दे अटेन अ स्पेसिफिक साइज, एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो एक फिक्स्ड साइज शेप एंड फंक्शन, ये तीनों जो है वो अटेन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेल्स हैं जो वो टाइम के साथ साथ एक स्पेसिफिक फंक्शन, शेप, साइज और फंक्शन को अटेन कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। तो जैसे कि जब हम हमारी एम्ब्रियो की स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर भी कैसे होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, लेकिन बाद में वो डिफरेंशिएशन करके, सेलुलर डिफरेंशिएशन करके जो हमारे जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, वो एक फिक्स साइज, शेप और फंक्शन जो है वो अटेन कर लेते हैं। तो वो इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स। जैसे कि आप देखते हो कि मसल सेल्स का फंक्शन क्या है? मूवमेंट में है। नर्व सेल का फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन में है। तो इस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी पे भी एप्लीकेबल है और इसके साथ साथ प्लांट्स में भी जो डिफरेंशिएशन है वो देखा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। और जब ये डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जब इनमें सेलुलर डिफरेंशिएशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो ये एक स्पेसिफिक साइज, शेप और फंक्शन ले लेते हैं और तब जाके बनते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज। तो सेलुलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस करके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से टिश्यूज में? परमानेंट टिश्यूज में। और ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक साइज होता है, शेप होता है और फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ये परमानेंट टिश्यूज जो है वो आते हैं। और परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स जो ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बिल्कुल भी इनका इन्वॉल्वमेंट ग्रोथ में नहीं होता। तो बात आती है कि भाई इनका रोल क्या होता है, किस चीज में इनका रोल होता है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट, लेट्स फिगर इट आउट। तो फंक्शंस की जहां हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के स्टूडेंट्स, तो ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनका मेन फंक्शन जो होता है वो चार इंपॉर्टेंट एरियाज में जो है ये वर्क करते हैं। आइए उन एरियाज के बारे में समझते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक तो किसमें? प्रोटेक्शन। दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। प्लांट को प्रोटेक्ट रखने में, प्लांट को सुरक्षित रखने में किसका रोल होता है? परमानेंट टिश्यूज का। दूसरा क्या काम होता है स्टूडेंट्स? दूसरा होता है इनका सपोर्टिव फंक्शन का। ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। वो काम किसका होता है? परमानेंट टिश्यूज का। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनका काम होता है स्टोरेज करने में। जो प्लांट के अंदर जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज में भी किसका रोल होता है? परमानेंट टिश्यूज का। तो ग्रोथ को छोड़ करके और जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं प्लांट के, उसको अंडरटेक करने के लिए ये परमानेंट टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो होता है इन परमानेंट टिश्यूज का वो ये होता है स्टूडेंट्स, ये जो है इनका मेन वर्क होता है कंडक्शन करने में। किसमें? कंडक्शन करने। कंडक्शन यानी क्या? ट्रांसपोर्टेशन करने में। यानी जो वाटर है और जो मिनरल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे परमानेंट टिश्यूज होते हैं। प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज के लिए और कंडक्शन के लिए। तो ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे परमानेंट टिश्यूज के होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी परमानेंट टिश्यूज की। और अब हम जानते हैं कि इन परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से परमानेंट टिश्यूज का जो है वो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो परमानेंट टिश्यूज की जब हम बात करते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कितने पार्ट्स में स्टूडेंट्स? दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं। कैसे? मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एक ही टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितने टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं? मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, कई सारे टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को बनाते हैं। ठीक है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इनमें कई सारे सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी हम डिस्कस भी करेंगे उनके बारे में। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, कैसा? प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को। और दूसरा होता है सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर आती है आपकी क्या? एपिडर्मिस। क्या आता है स्टूडेंट्स? एपिडर्मिस। और सपोर्टिव टिश्यूज में आते हैं आपके तीन इंपॉर्टेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, ये तीन टिश्यूज जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लीरेनकाइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में दो टिश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला जाइलम और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरीके से हमने सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, जब हम परमानेंट टिश्यूज की बात करते हैं तो इसमें होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स कई सारे सेल्स के मिलके बने होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू और सपोर्टिव। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज में कौन से इन्वॉल्व होते हैं? एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। सपोर्टिव टिश्यूज में आपके तीन टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लीरेनकाइमा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनमें कई सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। उनमें हमारे दो इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं, वो होते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारा था हमारा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। और अब हम नेक्स्ट टर्न पे इन सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को सीखेंगे, उनको जानेंगे। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक बायोलॉजी में पढ़ना है, प्लीज शेयर, प्लीज comment in the comment box and I will definitely take it forward. Thank you so much students for joining us. Bye bye, take care, keep learning.